हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पीछे वाले क्लास में हम क्या किए थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला हम प्रूव किए थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम प्रूव किए थे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था। इसी में एक बार प्लस साइन लिए थे, एक बार माइनस साइन लिए थे। जब प्लस साइन लिए थे तो उसको अल्फा लिखे थे, माइनस साइन लिए थे तो उसको हम बीटा लिखे थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए थे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम प्रूव किए थे, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जो होंगे 2 ही रूट्स होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका मैक्सिमम हमें रूट देखना है तो मैक्सिमम हमें हमेशा 2 ही रूट होगा। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं होगा या फिर 2 से कम भी रूट्स नहीं होगा, ना ही 2 से ज़्यादा होगा ना ही 2 से कम होगा। हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही रूट्स होंगे। इसको हम प्रूव किए थे। प्रूव करने के लिए हम क्या किए थे जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था और उसका 3 रूट्स हम ले लिए थे, अल्फा बीटा और गामा। फिर अल्फा बीटा और गामा के लिए रिलेशन जब हम सॉल्व किए थे, लास्ट में आ गया था इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी जो रिलेशन सॉल्व करने पे आया था वो पॉसिबल ही नहीं था। तो उस कारण से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जो होंगे वो 2 ही रूट्स होंगे। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें जो ये अंदर में जो वैल्यू डी लिखा है, इस डी को हम बोलते थे उस दिन डिस्क्रिमिनेंट। इस डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है जी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम उस दिन आपको बताए थे। तो उसी पे जो है कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे रखा है, जिसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, यानी कि डी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो देखिए डी का वैल्यू लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट लिखने के लिए या फिर क्वाड्रेटिक का रूट्स फाइंड करने के लिए हम a, b और c का वैल्यू लिखेंगे। a, b और c का वैल्यू, a, b और c। a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, a का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ x और c का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना होगा या फिर उसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले ए बी सी लिखेंगे। ठीक है, तो ए का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। ए बी सी का जब भी वैल्यू लिखेंगे साइन के साथ लिखेंगे, प्लस में माइनस में जो भी रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है -4, जिसमें एक्स नहीं है वो कितना है प्लस का 2। ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब डी का वैल्यू पता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी का वैल्यू -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 2। तो डी इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 -8। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 8। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए आ गया डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई जिसमें एक्स नहीं है। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, बी का मतलब क्या होता है जो एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, और सी का मतलब क्या हुआ जिसमें एक्स नहीं है। और डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4
ए और सी का वैल्यू -1। प्लस माइनस जैसे रहेगा वैल्यू वैसे लिखेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस प्लस 12, क्योंकि 4 × 3 12, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 60। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है, -4x है और प्लस ए है, ठीक है। ए का वैल्यू लिखेंगे, बी का वैल्यू लिखेंगे और सी का वैल्यू लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना है 1, बी एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स के मल्टीप्लाई में माइनस है और 4 है। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, वो कितना है ए। तो डी इक्वल टू, यानी ये सी क्या है कांस्टेंट टर्म। डी इक्वल टू क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4a सी। बी का वैल्यू कितना है -4, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है सी। 16 - 4c, 4 का स्क्वायर 16 और -4 × c 4c। ये सी का वैल्यू क्या है ए है, तो ये जाएगा 4a, 16 - 4a। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा हमें ए बी और सी का वैल्यू लिखना है। जब हम ए बी और सी का वैल्यू लिख लेंगे, फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू लिखने के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का जो डी इक्वल टू फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। चौथा पार्ट इसका देखिए, चौथे पार्ट में है √3x स्क्वायर -2√2x -2√3 इक्वल टू 0 चौथे पार्ट में। तो देखिए, तो चौथे पार्ट को जब सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, ए बी और सी का वैल्यू लिखेंगे। तो ए क्या होगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में क्या है बी क्या है एक्स का कॉफिशिएंट, ये रहा -2√, सी क्या है कांस्टेंट टर्म -2√3। ए बी और सी का वैल्यू हम लिख लिए, ए बी और सी सबका वैल्यू लिख लिए। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, जो डी इक्वल टू क्या होता है बी -4ac। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर -4 × ए का वैल्यू √3 और सी का वैल्यू -2√3, ठीक है। ए बी सी सबका वैल्यू रख दिए। तो डी इक्वल टू -2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8 और √3 × √3 3, 8 × 3 24। तो डी इक्वल टू 24 + 8 32। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए बी सी का वैल्यू एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1, बी का वैल्यू एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है 1, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 1, सब इस बार 1 1 1 है। और डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। तो डी इक्वल टू 1 - 4, तो डी इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया डी इक्वल टू -3। लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू लिखेंगे, बी का वैल्यू लिखेंगे और सी का वैल्यू। तो ए क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, बी क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स के मल्टीप्लाई में, और सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म। देखो ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं, क्या होगा 1, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है पी, कांस्टेंट टर्म कितना है 2q। ए बी सी का वैल्यू हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस
4ac। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है p, 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू कितना है 2q। ये जगह पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8q, यानी पी स्क्वायर माइनस 8q। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी हमें निकालना होगा हम ए बी और सी का वैल्यू लिखेंगे। जब ए बी और सी का वैल्यू लिख लेंगे फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लग जाएगा तो वहाँ से जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो निकल के आ जाएगा। तो डी का वैल्यू पॉजिटिव आया है, निगेटिव आया है, तो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो डी का वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें जब भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा ए बी सी सबका वैल्यू लिख के फिर डी का वैल्यू लिखेंगे और फिर वहाँ से डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे तो पूरा डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, इन द फ्लोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमें चेक करना है जो इसका रूट्स जो है वो रियल है। अगर रूट्स इसका रियल है तो वो रियल रूट्स हमें फाइंड करना है, क्योंकि रियल रूट कब होगा, कल हम जब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम प्रूव किए थे तो वहाँ पे बताए थे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उस समय रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे रूट्स क्या होगा, रियल होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। यानी डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा तो वहाँ पे रूट्स क्या होगा, रियल होगा। तो वो रियल रूट हमें सबसे पहले तो चेक करना है जो रूट्स रियल है या नहीं है। अगर पता चल गया जो रूट्स रियल है फिर हमें वो रूट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब भी रूट्स हमें निकालना होगा और अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे तो हमें डी का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, ए बी सी, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 9, एक्स के मल्टीप्लाई में 7, अब बिना एक्स वाला -2। तो ए बी सी का वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, अब डी का वैल्यू लिखेंगे तो वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी का वैल्यू 7 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 9, सी का वैल्यू -2। तो डी का वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72। तो डी इक्वल टू 9 प्लस 2 11, 12 121। क्या हुआ, डी का वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, डी ग्रेटर देन 0। जो डी का वैल्यू आया वो कितना है 121, यानी कि पॉजिटिव है, तो क्या होगा ग्रेटर देन 0, यानी 0 से क्या है बड़ा है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, तो उस समय रूट्स क्या होता है, रियल होता है। ये जो है डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा। तो हमें ये तो पता चल गया जो रूट्स रियल है, अब वो रियल रूट कितना है वो फाइंड करना है। अल्फा का फॉर्मूला लिखवाए थे -b प्लस √d अपॉन 2a, अल्फा इक्वल टू माइनस b का वैल्यू 7 प्लस √121 अपॉन 2 इंटू ए, अल्फा इक्वल टू -7 प्लस 121 का स्क्वायर रूट 11 अपॉन 2 इंटू 9, अल्फा इक्वल टू 11 माइनस 7 4/2 इंटू 9, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, अल्फा इक्वल टू 2/9। एक रूट आ गया, कब आया, प्लस लेने पे। अब एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो बीटा आएगा, बीटा इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन 2a। तो बीटा इक्वल टू -7 माइनस
√121 बाय कितना 2 इंटू ए, तो बीटा इक्वल टू -7 - 11 अपॉन 2 इंटू 9, तो बीटा इक्वल टू -18 अपॉन 2 इंटू 9, 9 इंटू 2 18, 18 कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो जब भी रूट हमें फाइंड करना होगा ऐसे ही करके हम रूट फाइंड करेंगे। यानी सिंपल सा हम क्या करेंगे, ABC का वैल्यू लिखेंगे और वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, यानी D का वैल्यू, और D का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। और जब D का वैल्यू आ जाएगा फिर वहाँ से अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में दो को साइन था, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। तो प्लस वाला साइन लिए थे तो अल्फ़ा आया था और माइनस लिए थे तो बीटा आया। अब ये जरूरी नहीं है जो प्लस साइन लेने पे हमेशा अल्फ़ा ही मिलेगा, प्लस साइन लेने पे हमेशा अल्फ़ा मिलेगा और माइनस साइन लेने पे हमेशा बीटा मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमको जो मन होगा वो लिख सकते हैं, प्लस वाले में अल्फ़ा और माइनस वाले में बीटा, या फिर प्लस वाले में बीटा और माइनस वाले में अल्फ़ा, किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है जो 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ABC का वैल्यू लिखेंगे 2, 5√3, 6, 2, 5√3 और 6, ABC लिख लिए। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है B² - 4AC, तो D इक्वल टू B का वैल्यू 5√3 -4 इंटू 2 इंटू 6, तो D इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 इंटू 3 75, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 4 48, तो D इक्वल टू यहाँ से 25 - 48 27, कितना आ गया 27। तो A का वैल्यू लिख लिए, B का वैल्यू लिख लिए और C का वैल्यू लिख लिए और वहाँ से B² - 4AC कर लिए। देयरफॉर D > 0। यहाँ भी D का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो जब D का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा, और वो रियल रूट क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू -b प्लस √d/2a। अल्फ़ा इक्वल टू -b का वैल्यू 5√3 प्लस D का वैल्यू √27 अपॉन 2 इंटू 2, अल्फ़ा इक्वल टू -5√3 प्लस 27 को क्या लिखेंगे, 27 को क्या लिखेंगे 3√3, 27 को दिए 3√3 अपॉन 2 इंटू 2, अल्फ़ा इक्वल टू 3 और -5, तो माइनस का 2√3 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 गया, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का √3/, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे बीटा, वो क्या होगा -b - √d अपॉन 2a, ये बीटा का वैल्यू। बीटा इक्वल टू माइनस का 5√3 माइनस D का वैल्यू 27 अपॉन 2 इंटू 2, तो बीटा इक्वल टू माइनस का 5√3 माइनस 3√3 अपॉन 4, तो बीटा इक्वल टू माइनस का 8√3 अपॉन 4, 4 से कैंसिल 2 टाइम्स, तो बीटा इक्वल टू माइनस का 2√3। ठीक है, ये आ गया बीटा का वैल्यू। तो जब भी अल्फ़ा बीटा निकालना होगा उसका रूट्स, तो सबसे पहले D का वैल्यू निकाल के चेक करेंगे जी D का वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और जब D का वैल्यू निकाल लेंगे फिर वहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इक्वल टू 0। ABC का वैल्यू ABC, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 2√5, C का वैल्यू -5, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा B² - 4AC, D इक्वल टू B² यानी कि 2√5 का स्क्वायर -4 इंटू A इंटू C का वैल्यू -5, तो यहाँ से D इक्वल टू जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 20, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 5 इंटू 4 20, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, तो D इक्वल टू 60 + 20
80, देयरफॉर डी ग्रेटर देन 0। इसके लिए भी आ गया डी का वैल्यू पॉजिटिव। अब x का जो फॉर्मूला है या तो x लिखेंगे या फिर पीछे वाले जैसे क्वेश्चन लिखे थे अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का फॉर्मूला यानी अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अल्फा इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू 80 अपॉन 2 इंटू 3। अल्फा इक्वल टू माइनस का 2√5 प्लस माइनस 80 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 20, 80 को लिखेंगे 4 इंटू यानी 16 इंटू 5, 16 का स्क्वायर रूट 4√5, 4 ये चीज़ कहाँ से आया, अंडर रूट के अंदर 80 था, उसको हम लिख देंगे अंडर रूट 16 इंटू 5 और 16 से कितना बाहर होगा 4√5 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 3। अल्फा इक्वल टू ये प्लस सिर्फ फाइन लेंगे क्योंकि अल्फा है सिर्फ प्लस होगा तो माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा 2√5 अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल। अल्फा इक्वल टू √5/3 अल्फा आ गया। बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो बीटा इक्वल टू माइनस 2√5 और माइनस डी का वैल्यू कितना आया था 4√5 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 3। तो बीटा इक्वल टू -4 - 2 माइनस का 6√5 अपॉन 2 इंटू 3, ये 6 से 6 कैंसिल। तो बीटा इक्वल टू माइनस का √5। बस में आ गया। सब क्वेश्चन जो एकदम एक ही जैसा है, बस हमें ABC का वैल्यू लिखना है। और जब ABC का वैल्यू लिख लेंगे तो वहाँ से D का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे जी D का वैल्यू पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो रियल रूट होगा और निगेटिव होगा तो नो रियल रूट, निगेटिव होगा तो नो रियल रूट, यानी कि उस केस में क्या होगा रियल रूट नहीं होगा। तो इस चीज़ को कब क्या होगा उसको तो अभी ऐसे ही याद रखना है, बाकी जो है डिटेल में हम बताएंगे आगे। चौथा क्वेश्चन, x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5। ए बी सी एकदम आराम से हम लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या होगा x² के मल्टीप्लाई में क्या होगा, x² के जो मल्टीप्लाई में होगा वो ए का वैल्यू, x के मल्टीप्लाई में जो होगा वो बी का वैल्यू, और जिसमें x नहीं होगा यानी जिसमें वेरिएबल नहीं होगा वो क्या होगा कांस्टेंट टर्म। और ए बी सी का वैल्यू जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे हमें साइन के साथ लिखना है, जब प्लस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो d इक्वल टू 25 माइनस 20, यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। d का वैल्यू हो गया 5। तो जो d का वैल्यू आया है 5, वो 5 क्या है निगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होगा तो उस समय क्या होगा रूट्स रियल होगा, देयरफॉर d ग्रेटर देन 0। d का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है यानी कि क्या है पॉजिटिव है। अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू रख देंगे। अल्फा इक्वल टू माइनस बी माइनस 5 प्लस √5 अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ से बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर √5 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या होगा √5 माइनस 5 अपॉन 2, और यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉमन 5 प्लस √5 अपॉन 2। बात में आ गया। तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी तक 4 क्वेश्चन हम किए, चारों क्वेश्चन के लिए d का वैल्यू जो है क्या है पॉजिटिव ही आया है। और जब d का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या होगा रियल होगा। फाइव 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0।
ए बी सी, ए का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है -2। ए बी सी का वैल्यू लिख लिए। ए क्या होगा x² का कोएफिशिएंट, बी क्या होगा x का कोएफिशिएंट, और सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म। ए बी सी लिख लिए। डी का वैल्यू होता है b² - 4ac, डी का वैल्यू होता है b² - 4ac। तो डी इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 1 - 4 इंटू ए का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू माइनस ए बी सी सब रख दिए। यहाँ से डी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 2 48। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 49। देयरफॉर डी ग्रेटर देन 0। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी डी का वैल्यू जो है वो क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। आज जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे रूट्स क्या होंगे रियल होंगे। अब वो रियल रूट्स जो हैं वो हमें फाइंड करना है। अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d बाय 2a और बीटा इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन 2a। अल्फा बीटा लिख लिए। अल्फा इक्वल टू -b, b का वैल्यू 1 प्लस √49 अपॉन 2 इंटू 6। बीटा इक्वल टू -b का वैल्यू 1 और माइनस √49 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 6। अल्फा इक्वल टू -1 प्लस 49 का स्क्वायर रूट 7/2 इंटू 6। बीटा इक्वल टू -1 - 7 अपॉन 2 इंटू 6। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 6/2 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 1/2। बीटा इक्वल टू -8/2 इंटू 6, 2 से कैंसिल, 4 टाइम्स 2 और यह आ जाएगा 3। यानी कि बीटा इक्वल टू -2/3। अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू -2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू 7। यानी कि x² का जो मल्टीप्लाई होगा वो ए का वैल्यू, x का जो मल्टीप्लाई होगा वो बी का वैल्यू और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो सी का वैल्यू। तो ए बी और सी हम लिख लिए। ठीक है, ए बी और सी लिख लिए। अब यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो d इक्वल टू 20 का स्क्वायर -4 इंटू 25 इंटू 7। तो d इक्वल टू 400 और -700। तो यहाँ से d इक्वल टू माइनस का 300। देयरफॉर d लेस देन 0। d का वैल्यू इस बार क्या आ गया निगेटिव आ गया। तो क्या होगा नो रियल रूट। यानी कि जिस केस में d का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा उस केस में क्या होगा रूट जो होगा वो रियल नहीं होगा। रूट रियल कब होगा जब d का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, उस केस में रूट्स रियल होगा। अगर d का वैल्यू नेगेटिव आया तो रूट्स रियल नहीं होगा। इसको हम डिटेल में हम जब नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में हम पढ़ेंगे जो रूट्स कब रियल होगा कब इमेजिनरी होगा कब क्या होगा, उसको वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल। देखिए तीसरे एग्जाम्पल में है सॉल्व फॉर x -1 अपॉन x + 2 x - 3 अपॉन x - 4 इक्वल टू 10/3 और यहाँ पे कोमा लगा के लिखा हुआ है जो x इज नॉट इक्वल -2, x इज नॉट इक्वल -2, 4। x का वैल्यू -2 और 4 नहीं होना चाहिए। यह है क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि अभी जो है ये क्वाड्रेटिक हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक कब होगा, जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा। जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा उस केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का जो है वो मैक्सिमम पावर तो 2 है नहीं, यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x + 2x - 4, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x - 1 × x - 4 प्लस x + 2 × x - 3 इक्वल टू 10/, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो दोनों को, x² - x - 4x + 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस इन दोनों करते हैं x² + 2x - 3x - 6 अपॉन इन दोनों को करते हैं x² + 2x - 4x - 8 इक्वल टू 10/3, ठीक है। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक जैसे टर्म को x² + x² होता है 2x², देखो -x - 4x, माइनस का 5x -5x अब प्लस का 2x, बच जाएगा -3x - 3x तो माइनस का 6x, 4 - 6 माइनस का 2, x² - 2x - 4x तो माइनस का 2x -8 इक्वल टू 10/3। बात समझ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो 10 को इससे करते हैं तो 10x² माइनस का 20x माइनस का 80, इन सब में 10 से मल्टीप्लाई। अब इन सब में 3 से मल्टीप्लाई, सब में 6x² माइनस का 18x - 6, सबको उठा के एक तरफ, ये 6 को उधर ले जाएंगे तो 10 - 6 4x² -18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x, -6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 70 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन से कॉमन आएगा, कौन आएगा 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2x² - x - 37 इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है वो 0 के साथ जाके ख़त्म हो जाएगा तो बच जाएगा 2x² - x - 37 इक्वल टू 0। अभी जो है सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, यानी जो रिलेशन दे रखा था उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d का वैल्यू निकालेंगे, जो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो d का वैल्यू निकालने के लिए a b c, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू x के मल्टीप्लाई में क्या है -1, c कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 37, ठीक है। अब d का फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा b² - 4ac -1 का स्क्वायर 4 × a × c का वैल्यू -37। तो यहाँ से d इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 37 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 74, और 74 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 296, 74 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 296, तो ये हो जाएगा 296। तो d इक्वल टू 296 + 1 297 आ गया। तो d का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d/2a, अल्फा इक्वल टू b का वैल्यू -1, एक माइनस यहाँ पे पहले से है, एक माइनस यहाँ पे है +1 प्लस √297/2 × a का वैल्यू 2, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1 यानी कि 1 माइनस √297/4, ये हो गया अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जी x ≠ -2, 4,
x इज नॉट इक्वल -2, यानी कि x का वैल्यू -2 और 4 नहीं लेना है। x का वैल्यू -2 और 4 नहीं लेना है। तो x का जो वैल्यू हमें मिला है उसमें हम चेक कर लेंगे, अगर -2 और 4 होगा उसको हटा देंगे। x का वैल्यू जो मिला है उसमें -2 और 4 नहीं है, ठीक है। ये इसलिए मना किया है क्योंकि x का वैल्यू जब -2 होगा, यहाँ पे जब x का वैल्यू -2 रखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और किसी चीज़ का डिनोमिनेटर जब 0 बनेगा तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अगर x का वैल्यू 4 होगा, 4 - 4 ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, इस कारण से x का वैल्यू 4 भी नहीं होगा। यानी कि जब कोई भी आंसर लेने के लिए मना करेगा x का वैल्यू ये चीज़ नहीं होगा, उसका मतलब क्या है, जो उस चीज़ पे वो चीज़ यानी कि जिस वैल्यू के लिए मना करेगा उस वैल्यू पे वो फंक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं है, उस वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसी कारण से हमें वो चीज़ लेने से मना कर रहा है। बात समझ आ गया? ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अगला हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पे, एग्जाम्पल नंबर 4, सॉल्व फॉर x 1/x + 1, 2/x + 2, 4/x + 4। और यहाँ पे मना क्या है फिर से, x इज नॉट इक्वल 1 - 2 - 4, यानी मना क्या है, x इज नॉट इक्वल 1 - 2 और -4। x का ये सब वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, जैसे हम पीछे सॉल्व किए थे, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनाए थे, क्योंकि अभी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, जब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, जब ये चीज़ क्वाड्रेटिक बन जाएगा तब हम इसका रूट्स निकालेंगे। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब d का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि d का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, तभी हम उसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव और 0 नहीं हुआ, अगर निगेटिव हो गया, तो निगेटिव के केस में हम क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स, यानी उसका रूट्स रियल नहीं होगा। बात समझ आ गया? देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू में 4/x + इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई x + 2, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2x + 2, 2 को x से किए 2x, 2 को 1 से किए 2, x + 2x 3x + 4/, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल टू 4/x + 4। बात समझ आ गया? अब यहाँ से 3x + 4/x² + 3x + 2 इक्वल टू 4/x +, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे को किससे, 4 से, इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x² + 12x + 8 इक्वल टू, इसको ऐसे कर दिए। अब इसको इधर करना है, 3x + 4 को किससे करना है, x + 4 से, 4x² + 12x + 8 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3x को x से 3x², फिर 3x को 4 से तो 12x, 4 को x से 4x, 4 को 4 से 16। बात समझ आ गया? ये 12x से 12x कैंसिल, ये 3x² को इधर ले जाएंगे तो 4 - 3
एक्स स्क्वायर, ये 4x को उधर ले जाते हैं तो माइनस का 4x, ये 16 प्लस में है उधर ले जाते हैं तो माइनस 16, तो 8 माइनस 16, 8 माइनस 16 कितना जाएगा माइनस का इक्वल टू जी। समझ में आ गया। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ए का वैल्यू लिखेंगे, बी का वैल्यू लिखेंगे और सी का वैल्यू लिखेंगे, ए बी सी सब का वैल्यू। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1, बी क्या होगा एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है -4, सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का, डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -4, ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है -8, तो डी इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 8 30, यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ गया 48, डी का वैल्यू कितना है 48, तो डी का जो वैल्यू आया है वो वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, डी का जो वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव है। तो जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा उस समय रूट्स क्या होगा रियल होगा, और वो रियल रूट निकालने के लिए अल्फा इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, अल्फा इक्वल टू -b, b का वैल्यू कितना है -4, यहाँ पे माइनस है, एक माइनस यहाँ भी है तो जाएगा +4 प्लस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना 48 अपॉन 2 इंटू ए, अल्फा इक्वल टू 4 प्लस 48 4 रूट 3, 48 को लिखेंगे 16 इंटू 3 तो 16 से 4 बाहर तो 4 रूट 3 अपॉन 2, अल्फा इक्वल टू 8a, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, क्या करेंगे 4 कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, यानी कि अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस रूट 3, पास में आ गया। अब दूसरा वैल्यू बीटा इक्वल टू, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 और -4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो बीटा इक्वल टू 2 कॉमन 4 कॉमन ले लेंगे 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, यहाँ से बीटा इक्वल टू आ गया 2 इंटू 1 माइनस रूट 3, बस में आ गया। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा जो वैल्यू हमें दिया रहेगा उसमें से ए बी और सी का वैल्यू लिखेंगे, और जब ए बी और सी का वैल्यू हम लिख लेंगे, ए बी और सी का वैल्यू लिख लेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट हम क्या करेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो 2 रूट्स होगा, अगर पॉजिटिव नहीं है तो वहीं पे लिख देंगे नो रियल रूट्स। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5, यूजिंग क्वाड्रेटिक formula solve the following quadratic इक्वेशन। बोला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन दे रखा है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोल दिया है p इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो
अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें डी का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा यानी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी अल्फा और बीटा निकल के आएगा। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा तो अल्फा बीटा निकल के नहीं आएगा। वहीं पे लिख देंगे ये रूट्स नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डी का वैल्यू चेक करना होगा। और यहाँ पे बोला p इज नॉट इक्वल 0, p का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर p का वैल्यू 0 हो गया ये पूरा टर्म 0, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बात समझ आ गया। अब देखिए a का वैल्यू लिखते हैं और b का वैल्यू लिखते हैं और c का वैल्यू। a एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, पी स्क्वायर। b का वैल्यू x के मल्टीप्लाई में क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। c कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, a b और c का वैल्यू लिख लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी d का वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b का वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बी स्क्वायर ये तो रहा b का वैल्यू और इसका स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू पी स्क्वायर और c का वैल्यू माइनस क्यू स्क्वायर। d इक्वल टू, इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज को लिख सकते हैं d इक्वल टू पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4, अब प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस 2 तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसी चीज को लिख देंगे जो d इक्वल टू, देखो p की पावर 4 जो है उसको हम लिखते हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस q की पावर 4 को लिखते हैं क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हम देखो ये जो d का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, ये चीज़ देखने से हमें पता ही नहीं चल रहा है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये चीज़ देखने से हमें पता नहीं चल रहा है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, p की पावर 4 को लिख दिए p स्क्वायर का होल स्क्वायर, q का पावर 4 को लिख दिए क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। ठीक है, क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला जो होता है वो किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ आ गया, यानी ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, इसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जो d का जो वैल्यू मिला है, अब इसको देख के हम बता सकते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि क्या है देखो इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा रहे, पॉजिटिव लिखा रहे या नेगेटिव लिखा रहे, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ आया, यानी इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है, यानी कि ये चीज़ अगर नेगेटिव भी हुआ तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर डी ग्रेटर देन 0। बात समझ आ गया, हमें पता चल गया जो डी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो डी का वैल्यू तो हमें पता चल गया जो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। डी का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम दोनों रूट्स फाइंड करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अल्फा इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू ये रहा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी का वैल्यू ये रहा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फिर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है एक बार बाहर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस में और ये माइनस में। अल्फा इक्वल टू 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 से 2 गया। अल्फा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। बात समझ आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया। अब किसका निकालेंगे, एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी
माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो बीटा इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू ये रहा, इसी में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो बीटा इक्वल टू देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर इस बार कैंसिल, माइनस पी स्क्वायर तो माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर कैंसिल, यानी कि बीटा इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ माइनस 1। बस में आ गया। क्वेश्चन जो था क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस हमें डी का वैल्यू जो है वो चेक करना था, वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। यहाँ से पता नहीं चल रहा था जो डी का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिए, वहाँ से पता चल गया कि वो चीज़ अगर निगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बस में आ गया। उसका आंसर में डी का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो वहाँ से रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, तो वो दोनों रियल रूट्स हम फाइंड कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 का ही सेकेंड पार्ट है। एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, का जो सेकेंड पार्ट है वो 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका हमें रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जब हम रूट्स फाइंड करेंगे तो देखो सबसे पहले रूट्स फाइंड करने के लिए हमें ए बी और सी का वैल्यू लिखना होगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और बी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, ये एक्स का मल्टीप्लाई। तो देखो ए इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 9, बी का वैल्यू एक्स के मल्टीप्लाई में ये पूरा है, हाँ ये पूरा, यानी माइनस 9 इंटू ए प्लस बी। अब सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, इस पूरे में वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कौन है, एक्स, इस पूरे में वेरिएबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ए बी और सी का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, डी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी का वैल्यू कहाँ है, ये रहा माइनस 9 इंटू ए प्लस बी, और इस पूरे का माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। बात समझ आ गया। अब यहां से देखो इसका स्क्वायर और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। माइनस 9 का स्क्वायर 81, डी इक्वल टू 81 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 36, 9 इंटू 4 36, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। डी इक्वल टू इसको 81 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अंदर मल्टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का 36 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस का 2b स्क्वायर, ठीक है। इस 81 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी इक्वल टू 81 ए स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर और प्लस 162 ab, 81 इंटू 2 162। अब ये माइनस 36 से
इन सब में मल्टीप्लाई, तो माइनस का 72a² और माइनस 36 इंटू 5 180 AB, फिर माइनस 36 इंटू 2 तो 72b²। ये आ गया, डी का वैल्यू पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ से डी इक्वल टू 81 और माइनस 72 9a², 81 और माइनस 72 तो 9b²। क्लियर है? प्लस का 162 और माइनस का 180 तो माइनस का 18ab। बात समझ आ गया? इस पूरे में से 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ से d इक्वल टू जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। इस पूरे से जब 9 कॉमन लिए आ गया। अब ये देखने से पता नहीं चल रहा है निगेटिव है या पॉजिटिव है, बना लेंगे। यानी d इक्वल टू 9 a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं जी d इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 था 9 को लिख दिए 3 और a माइनस b था तो a माइनस b, इस पूरे का बाहर ही स्क्वायर लगा दिए। तो जब 3 का स्क्वायर होगा तो 9 और a माइनस b का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा। अब ये चीज़ जो होगा, ये चीज़ क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि a माइनस, ये अंदर वाले पूरे चीज़ को सॉल्व करने पे अगर निगेटिव भी आया लेकिन उसका बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो निगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। बस में आ गया? तो d का जो वैल्यू है वो तो हमें पता चल गया, वो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो जब d का वैल्यू पॉजिटिव होगा उस समय रूट्स क्या होगा, रियल होगा, और वो रियल रूट्स हमें फाइंड करना है। अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस √d अपॉन 2a। अल्फा इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 9 इंटू ए प्लस बी, प्लस √d का वैल्यू है 3 इंटू ए माइनस बी और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 9। अल्फा इक्वल टू 9a प्लस 9b प्लस, देखो इस पूरे का स्क्वायर है, एक बार बाहर क्या हो जाएगा, बाहर 3a माइनस 3b, क्यों 3 से अंदर मल्टीप्लाई तो 3a माइनस 3b अपॉन 2 इंटू 9। अल्फा इक्वल टू देखो 9 प्लस 3 12a, 9 प्लस 3 12a, 9 माइनस 3 6b अपॉन 2 इंटू अल्फा इक्वल टू ऊपर से 6 कॉमन आएगा, हाँ, तो 2a प्लस b अपॉन 2 इंटू 9, 2 से ये 6 कैंसिल 3 टाइम्स, 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम्स। अल्फा इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3, ये आ गया किसका वैल्यू, अल्फा का। अब हम निकालेंगे किसका, बीटा का वैल्यू। तो बीटा इक्वल टू फिर से वही माइनस बी माइनस √d अपॉन 2a, हाँ, यहाँ से बीटा इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू, बी का वैल्यू वो ला लिखा हुआ, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9a प्लस 9b और माइनस डी का वैल्यू जो यहाँ पे है इसका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3a और प्लस का 3b अपॉन 2 इंटू 9। यहाँ से बीटा इक्वल टू 9 माइनस 3 6a प्लस 12b अपॉन 2 इंटू 9। यहाँ से बीटा इक्वल टू ऊपर से 6 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू 9, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल 3 टाइम्स। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस 2b अपॉन 3, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू 2a प्लस b बाई 3 और बीटा का वैल्यू a प्लस 2b बाई a प्लस 3b बाई 3, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे मेन जो है ये डी का वैल्यू है। जी डी का वैल्यू को हमें चेक करना होगा जो वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा उसी केस में क्या होगा, रियल रूट्स होगा, यानी कि 2 रूट्स होगा और वो दोनों रूट्स हम फाइंड कर पाएंगे। बात समझ आ गया। बाकी जो यहाँ से है उसको हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और भी क्वेश्चन करेंगे कल वाले क्लास में, ठीक है।
यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लो।